Hello students, welcome to the TMPS online classes and welcome in your commerce classes. In the previous class, we have studied some of the features and the meaning of the partnership. Today, we will continue with the same chapter with some more features and its topics. So, first is mutual agency. Four topics we have discussed in the previous class, four features of partnership firm. Today is the fifth feature, that is mutual agency. Now children, tell me, what do you mean by mutual? Mutual का meaning क्या होता है? Mutual means understanding, means आपस की समझ. Suppose A and B, two person was there and they want to start up a business और दोनों को business startup करना है. तो बिना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के, बिना म्यूचुअल कंसेंट के वो लोग बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर सकते. मीन्स दोनों की एक टॉपिक पे दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दोनों की राय सेम होनी चाहिए. ओके, नाउ लेट्स सी. ईच पार्टनर कैन कैरी आउट बिजनेस टुगेदर और कैन ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर. However, each partner is responsible or liable for the outcome and decisions made by any of the partners or the joint decisions made by all of them. Thus, it is important that partners work as a team in joint venture, as facts and figures not noticed by one may clear observed by other partner. This is true partnership. See here, I told you that business is carried with all the partners. सभी partners क्या करते हैं? business को चलाने में help करते हैं. So जो भी decisions, जो भी उनके outcomes होंगे, whatever the decisions and the outcomes they made, जो भी पार्टनर्स बनाएंगे या बात करेंगे, देन डिसीजन शुड बी फॉर दी ऑल, वो सभी के लिए होगा. अगर कोई पार्टनर आपका नहीं है देन उसका म्यूचुअल, उसकी भी राय लेना ज़रूरी होता है. सो उसका भी कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट लेना ज़रूरी होता है. सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग टू द हॉस्पिटल, ओके, एंड अ पेशेंट इज़ गोइंग टू हैव एन ऑपरेशन. पेशेंट का ऑपरेशन होने वाला है एंड ही और शी इज़ नॉट एबल टू नो वॉट एवर द थिंग्स आर गोइंग ऑन. तो उसको कुछ भी पता नहीं है, ना ही उसको जानना है कि उस ऑपरेशन उसका किस बात का है. सो डॉक्टर सेड कि आपको पेशेंट का भी कंसेंट लेना ज़रूरी है, कि मीन्स उनको भी पता होना चाहिए कि किस चीज़ का ऑपरेशन होने जा रहा है. विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेशेंट वी कैन नॉट ऑपरेट द पेशेंट. ओके, सो इन द सेम मैनर ऑल द कंसेंट्स फॉर ऑल द पार्टनर्स इन अ बिजनेस इज़ इम्पॉर्टेंट. सभी का म्यूचुअल कंसेंट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. वॉट एवर द डिसीजंस, वॉट एवर द एक्ट, वॉट एवर द everything was done with the mutual understandings और joint understandings. सबकी सहमति से होना चाहिए. Understood? This is known as true partnership और इसी को हम क्या बोलते हैं? True partnership. Now the sixth is utmost good faith. Partnership is based on the principle of mutual trust and faith between the partners. कोई भी बिजनेस, सपोज एनी बिजनेस वो स्टार्टअप, कुछ भी, कोई भी रिलेशनशिप भी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए. क्योंकि आप इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो एंड इफ़ यू डोंट हैव द फेथ on the other person or trust on the other person, then how can you start a business? कुछ भी स्टार्ट, इवन इन द रिलेशनशिप ऑल्सो, अगर आपके घर में एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, अगर आप अपने फ्रेंड्स पे ट्रस्ट नहीं करते हो, फेथ नहीं करते हो, तो क्या वो फ्रेंडशिप चलेगी? सो इन द सेम मैनर बिजनेस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फेथ एंड ट्रस्ट अमंग द पार्टनर्स. They need to act in the best interest of the firm and the other partners. No self-gain should be undermined in the process of business decisions taken.
utmost trust is required. No secret benefit should be obtained by any of the partners. मीन्स utmost trust में इतना ज़्यादा ट्रस्ट होना चाहिए कि कुछ भी उनके बीच में सीक्रेट ना रहे. ईच एंड एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट लाइक अ मीन्स सबके बीच में हर चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंसी से होनी चाहिए. सबको सारी चीज़ें ईच एंड एवरी पार्टनर शुड नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट द बिजनेस, वॉट आर गोइंग टू हेल्प इन द बिजनेस एंड वॉट आर कंटिन्यूइंग इन द बिजनेस. जो भी चीज़ें हो रही है बिजनेस में या जो चीज़ होने वाली है, एवरीथिंग ऑल पार्टनर शुड नो ईच एंड एवरीथिंग. अंडरस्टूड? See in the picture also, all the partners were shaking hands and telling each other. So what is this? This is the utmost good faith. Means एक दूसरे के ऊपर क्या है? भरोसा है, ट्रस्ट है, फेथ है. And this is known as partnership. Now the seventh feature is unlimited liability. Every partner is responsible or liable to all the debts, means loans taken by the firm. See, if any loans, कोई भी पार्टनरशिप फर्म कोई भी लोन लेता है बैंक से और सम अदर, देन तो सारे पार्टनर्स उस लोन के लिए लाइबल होंगे, उस लोन के लिए ज़िम्मेदार होंगे. लाइबल मीन्स ज़िम्मेदार होंगे. In case if the firm asset run out to clear loans, then personal assets are utilized for this purpose. See, अगर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स है वो ख़त्म हो जाता है, टर्न आउट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, अगर हमें लोन को चुकाने के लिए अपने एसेट्स, पर्सनल एसेट्स भी लगाने होंगे, देन ऑल द पार्टनर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एसेट. सबको अपना अपना एसेट लगाना. So personal assets of a partner is also required for each and every partner. Understood? Now come to eighth feature, that is transfer of shares. A partner can transfer his shares in the firm only with the consent of his partners. पार्टनर्स क्या कर सकते हैं? अपना शेयर्स जो उन्होंने खरीद रखा है उसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट विद द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स. बट अदर पार्टनर्स के कंसेंट से ही, ये नहीं कि अगले पार्टनर को पता ही नहीं है. सो विद द कंसेंट्स ऑफ द पार्टनर यू कैन ट्रांसफ़र योर शेयर्स विद इन द फर्म ओनली. बट आपको फर्म के अंदर ही ट्रांसफ़र करना है, बाहर नहीं. Now, a summary of the features in the partnership firm. We have learned 8 features. First is voluntary registrations. Second is continuity. Fourth is contractual relationship. Third is contractual relationship. Fourth is transfer of interest. Fifth is mutual agency. Sixth is sharing of profits and loss, means जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको आपस में सबको इक्वली शेयर करना है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड मेंबरशिप. नाउ वी विल मूव फर्दर विद द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ सी डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड द सोल प्रोप्राइटरशिप. प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप and today we have learned the partnership. So difference, what is the difference between the two? We will proceed with this. First, meaning of sole proprietorship is form of business organization where only one person is the owner and the operator. ऐसा बिजनेस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वेयर देर इज़ ओनली वन पर्सन, जहाँ सिर्फ एक इंसान होता है एंड दे आर लाइबल फॉर ऑल द थिंग्स. Okay, he or she is liable for all the things. Partnership is the business in partnership is jointly owned by 2 or more person. Partnership में कितने पर्सन होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा. प्रॉफिट शेयरिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होता है. वाई? बिकॉज देर इज़ ओनली वन पर्सन. जब एक इंसान रहेगा तो उसी को सारा प्रॉफिट मिलेगा. बट इन पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में इक्वली, जो भी रेशियो उनका डिसाइड होता है उस रेशियो में उनको पार्टनर्स को आपस में ही प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा शेयर करना पड़ेगा.
Third is owners. They are the sole traders. Who is the owner in the sole proprietorship? Sole proprietor खुद owner होता है, sole trader. Okay. Now in partnership they are called partners and collectively known as organization. आप सिंगली पार्टनरशिप फॉर्म में जो सिंगल पर्सन होते हैं उनको आप सिंगली क्या बोलते हैं? पार्टनर्स, और कलेक्टिवली हम उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप फॉर्म. फोर्थ इज लाइबिलिटीज़. दे आर अज्यूम बाय द प्रोप्राइटर. मीन्स प्रोप्राइटर की ही सारी लाइबिलिटीज़ होती है, वही सब रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड इन द पार्टनरशिप दे आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स. और पार्टनरशिप में सबका आपस में ही पार्टनर्स शेयर करते हैं. कंटिन्यूटी. एज द वेंचर ग्रोज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड्स इवेंचुअली. दिस इज बिकॉज ग्रोथ इन वेंचर entails expansion in activities. Thus, the requirement of funds professionals increases. Thus, the sole proprietorship is compelled to switch into other forms of organization if he wants to expand his business. As you know, sole proprietorship तभी तक कंटिन्यू रहता है जब तक सोल ट्रेडर चाहे. If all the things are going continuously and smoothly, तो वो अपना बिजनेस रन करता है. बट इफ़ दे वॉन्ट, जो भी सोल प्रोप्राइटर होता है या सोल ट्रेडर होगा, इफ़ ही वॉन्ट्स टू एक्सपैंड हिज बिजनेस, अगर वो चाहता है कि अपना बिजनेस थोड़ा बढ़ाए, तो वो अदर फर्म में कनेक्ट हो सकता है, ज्वाइन हो सकता है. ओके. पार्टनरशिप इज़ कंसिडर्ड टू द लास्ट फॉर द लॉन्गर पीरियड एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप. However, if the company aims for further expansion and larger business operations, it may switch to other large forms of organization such as corporation. As compared to sole proprietorship, partnership क्या होता है? लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ज़्यादा पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, इतनी ईजिली से वो वाइंड अप नहीं होता है. ओके. सो इसकी कंटिन्यूटी ज़्यादा होती है. बट इफ़ दे वांट टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, पार्टनरशिप से ज़्यादा वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो वो किसी कॉरपोरेशंस में भी ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ सम मोर डिफरेंसेस. सिक्स्थ इज सीक्रेसी. इन सोल प्रोप्राइटरशिप एज देर इज़ ओनली वन पर्सन. सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? ओनली वन पर्सन होता है, सिर्फ एक इंसान होता है, तो उसकी सीक्रेसी मेंटेन रहती है, वो किसी से शेयर नहीं करता है, तो वो सब चीज़ें क्या होती है? सीक्रेट होती है. बट इन पार्टनरशिप सीक्रेट्स नोन्स टू पार्टनर. सभी पार्टनर को सारे सीक्रेट्स पता होते हैं. सेवेंथ इज़ कोऑर्डिनेशन. नो प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन ड्यू टू सिंगल ओनर. सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही ओनर होता है, तो कोई कोऑर्डिनेशन का चांस ही नहीं है. बट इन पार्टनरशिप कोऑर्डिनेशन बिटवीन पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड. मीन्स पार्टनरशिप में जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कोऑर्डिनेशन है, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड इन द पार्टनरशिप. नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड. द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन राइटिंग इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. जो भी पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है वो रिटन फॉर्म में जब भी होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड. मीन्स देयर इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. सब लोग एक ही चीज़ पे अग्रीमेंट करेंगे, अग्री करेंगे, तो जब वो अग्रीमेंट रिटन फॉर्म में हो जाएगा, मीन्स पेपर फॉर्म में हो जाएगा, देन इट इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड. इट इज़ बेटर टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट. मीन्स हर चीज़ रिटन में होना क्या होता है? बेटर होता है. द पार्टनरशिप डीड जनरली कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजंस. अब पार्टनरशिप में के डीड में क्या क्या प्रोविजंस होते हैं वो हमें देखना है. द फर्स्ट इज़ द नेम ऑफ द फर्म. फर्म का नेम होना चाहिए. द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स. पार्टनर्स का नेम और उनका एड्रेस मेंशन होना चाहिए. थर्ड, द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म. नेचर मीन्स आप किस टाइप का बिजनेस करने जा रहे हो, उसका उस बिजनेस का नेचर होना मेंशन होना चाहिए. फोर्थ इज़ द टाउन एंड प्लेस वेयर द बिजनेस विल बी कैरीड आउट. वेयर यू आर ओपनिंग योर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, वो टाउन, वो प्लेस मेंशन होना चाहिए. द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर. मीन्स हाउ मच मनी इज इन बिजनेस इज़ इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर. हर पार्टनर कितना कितना इन्वेस्ट कर रहा है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, वो मेंशन होना चाहिए.
Sixth is the duration of the partnership. What is the duration? Means the time period. कितने साल के लिए आप पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे. सेवेंथ इज़ द रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स एंड शेयरिंग. प्रॉफिट शेयरिंग एंड जो भी आपका लॉस है, प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉस शेयरिंग, तो वो किस रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो रेशियो मेंशन होना चाहिए. एट्थ इज़ द अमाउंट अ पार्टनर कैन विड्रॉ फ्रॉम द फर्म. अ लिमिटेड अमाउंट होता है कि पार्टनर अपने ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर सकता है, जिसको हम क्या पर्सनल यूज़ के लिए, जिसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं. ओके, तो वो अमाउंट मेंशन होना चाहिए. नाइन्थ इज़ द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ फर्म शैल डिसॉल्व. ऑल द सर्कमस्टांसेस की कोई भी इतनी सारी आपको प्रॉब्लम्स वहाँ पे मेंशन करना होगा कि ये इस प्रॉब्लम में आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देंगे, ख़त्म कर देंगे. सो ऑल द सर्कमस्टांसेस विल बी मेंशन्ड. द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर्स. जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो भी इनका राइट है, ऑल द लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर शुड बी मेंशन्ड. द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. अकाउंटिंग मीन्स आपने सुना होगा फाइनेंशियल ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है, आपका कैलेंडर ईयर होता है, तो उस वो टाइम पीरियड मेंशन होना चाहिए. ओके, सो ऑल दीज 11 पॉइंट्स वर देयर. So go through the chapter once again. We have discussed the meaning, the features, all 8 features. We have discussed the difference between the sole proprietorship and the partnership. We have also discussed the last topic, that is partnership deed. So these are the important topics. Please go through the chapter once again, and I hope you all have liked the session. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much class. Have a nice day.